हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके लेके आए हैं अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 30, जिसमें हम बात करेंगे बीआरएस का पार्ट नंबर 2। लास्ट हमने वीडियो आपको कल जो प्रोवाइड की थी उसमें हमने थ्योरेटिकल पार्ट किया था बीआरएस का। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी इस टॉपिक से बहुत डरते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आज मैं आपको गारंटी देता हूं इस वीडियो के बाद आपको कभी नहीं भूलेगा। कॉमर्स क्या, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी नहीं भूलेगा, क्योंकि आज मैं ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको कभी नहीं भूलेगा किस चीज को प्लस करना है और किस चीज को माइनस। तो मैं चाहता हूं जिन्होंने पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा इसका पार्ट 1, वो जरूर देख लीजिए। ऊपर आई बटन को क्लिक कीजिए, उधर से आप जरूर देख लीजिए, तभी सेकेंड स्टेप पे आप प्रोसीड कीजिए, वरना आपको यह समझ नहीं आने वाला। अब बात आती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े से स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारी मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक है, बड़ी सी मैसेजेस आते हैं, तो ये करना चाहिए कि नहीं। हम तो यही कहते हैं कि कुछ ना छोड़ो, एग्जाम के लिए अपनी ओर से पूरी तैयारी करके जाओ। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं भी आ भी सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट टाइम इसके मैं बता दूं बीआरएस के 3 क्वेश्चन आए थे। एक आप कह सकते हो प्रैक्टिकल बेस था, प्रैक्टिकल बेस भी नहीं था, आप कह सकते हो कि उसमें बताया था कि आप इसे ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वो आप प्रैक्टिकल बेस ले सकते हो। अब बीआरएस में आपको मैथमेटिक्स, कोई एडवांस मैथमेटिक्स नहीं आनी चाहिए, बस और बस आपको पता होना चाहिए प्लस और माइनस कैसे किया जाता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, तब आपको बीआरएस आसानी से हो जाएगा। और साथ में जो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे कि अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस हो रहा है, अगर हम उसको ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड पे, तो वो माइनस का क्या हो जाता है प्लस, प्लस का वो माइनस हो जाता है। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तो आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आप सभी को याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में 2 बुक्स इंवॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सर वो है जिसमें हम इनका मिलन मिलाप कराते हैं, इन दोनों के बैलेंस को मिलाते हैं, इन दोनों के बैलेंस में डिफरेंस क्यों आया है उसका रीजन पता करने की कोशिश करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। तो अब इसका जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या आता है, वो क्या करेंगे, आपको किसी एक का बैलेंस दे देंगे। फॉर एग्जांपल कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस दे देंगे, या तो पासबुक का दे देंगे, दोनों में से कोई एक। क्या करेंगे? दोनों में से कोई एक बैलेंस दे देंगे। उन्होंने बोला आपका बैंक कॉलम का कैश बुक बैलेंस बता रहा है 1000, और 2-3 कोई एडजस्टमेंट दे देंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कहूंगा 3 से ज्यादा आपके एडजस्टमेंट्स नहीं मिलेंगे। 2-3 आपको एडजस्टमेंट दे देंगे और बोलेंगे कि आपकी पासबुक का कितना बैलेंस है। मतलब हमने इस 1000 से आपको वो जो 2-3 एडजस्टमेंट दी होंगी, उससे बस हमने प्लस और माइनस ही करना होता है। वो मैं बताता हूं क्या करना है, किसको प्लस करना है और किसको माइनस करना है। उसके बाद हमने बताना है पासबुक में क्या बैलेंस है, ये चीज हमने बताना होता है। अब कभी कभार हो सकता है आपको पासबुक का बैलेंस दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल पासबुक का बोला है 1000 और हमने बताना है कैश बुक का क्या बैलेंस है, मतलब हमने ऊपर की ओर जाना है, ठीक है। तो इसमें भी प्लस माइनस ही होना है। अब क्या होता है, इसमें आपको मेन चीज पहले पता होनी चाहिए। लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स को बड़ी क्वेरी रही थी इसके रिलेटेड, तो इस बारी मैंने ढूंढी कि आपको बेस्ट तरीके में कैसे पहुंचाया जाए। आपका एकेडमिक्स का तो पेपर है नहीं, आपने क्या करना है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा। एकेडमिक्स का होता तो ये ट्रिक नहीं काम आती जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन ये जो आपका एग्जाम है इसका जेकेएसएसबी का जो एमसीक्यू बेस्ड जाएगा, उसमें आपको जरूर ये मदद करेगी। अब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, 2 बैलेंस होते हैं। आपको जो बैलेंस दिया होता है ना, उसे बोलते हैं हम एज ए बेस। जो आपको बैलेंस दिया है बेस। अगर मैंने बोला पासबुक का बैलेंस है, तो बेस आपका क्या है, पासबुक का। अगर मैंने बोला कैश बुक का बैलेंस है, तो बेस आपका क्या है, कैश बुक का। बस ये चीज आपने याद रखनी है। अब जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, मैं लास्ट वीडियो में सब कुछ बता चुका हूं। तो क्या बताया था मैंने, जो कैश बुक का होता है प्लस वाली साइड वो होती है डेबिट और माइनस वाली साइड क्रेडिट।
और पासबुक की कौन सी होती है प्लस वाली साइड? क्रेडिट और माइनस डेबिट। ये चीज आपने याद रखनी है। तो जो माइनस वाली साइड होती है इसको हम अनफेवरेबल भी बोलते हैं और ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। बस ये चीज आपने याद रखनी है, बाकी सब हो गया। ठीक है, मैंने बोला बैलेंस ऑफ पासबुक इज 4000 ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आपको लिखा होगा उधर, टेंशन नहीं लो। ठीक है, ओवरड्राफ्ट तो आपने क्या लिखना है? -4000, बस और कुछ नहीं। ओवरड्राफ्ट का मतलब है माइनस, तो 4000 के साथ आपने माइनस लगा देना। मैंने बोला बैलेंस एज पर पासबुक इज 4000, ब्रैकेट में लिखा डेबिट। पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या है? नेगेटिव, तो इसको भी आपने क्या लिखना है? -4000। मैंने बोला बैलेंस एज पर पासबुक इज 4000 क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? पासबुक की बात कर रहा हूं, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस सर होता है पॉजिटिव, तो +4000 लिखना है और कुछ नहीं। बस ये चीज याद रखनी है, कौन सा प्लस होता है और कौन सा नेगेटिव। बाकी क्वेश्चन अब आपका निकल जाएगा। अब आप जब बुक्स खोलोगे आपको ना उधर ये 4 कॉलम मिलेंगे। पहला कॉलम व्हेन फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन, इतनी बड़ा चिट्ठा आपको उधर मिल जाएगा। फिर आपको मिलेगा व्हेन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन। ऊपर क्या था? फेवरेबल बैलेंस जब दिया होगा स्टार्टिंग में तो आपका ऐसे सॉल्व करना है, जो आपको अनफेवरेबल दिया होगा तो आपने ऐसे सॉल्व करना है। फिर आपको तीसरा दिया होगा व्हेन फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक इज गिवन। अभी कैश बुक की बात कर रहे थे, पासबुक की आ गई, ये भी इतना बड़ा चिट्ठा आ गया ये भी। फिर फोर्थ वन आपका आता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक इज गिवन। ये चारों आपको बुक में दिए होंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। इन चारों में से मैं बस और बस आपको बोलूंगा कोई एक करो, और वो कौन सा करना है हमने? फर्स्ट वन। और वो भी मैं टेक्निक बता देता हूं कैसे करना है। ऐसे लर्न नहीं करना, हम क्रैम पे नहीं जाते, हम कंसेप्ट पे जाते हैं। ठीक है, वो क्या बोल रहा है? व्हेन फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन, मतलब जब कैश बुक का बैलेंस प्लस दिया हो, जब कैश बुक का बैलेंस प्लस दिया हो तो हमने क्या लिखना है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला द बैलेंस ऑफ योर कैश बुक इज फेवरेबल ₹1000, तो आपने +1000 लिख देना और कुछ नहीं। अब हमने पता करना है किन किन आइटम्स को ऐड करना है, किन किन आइटम्स को लेस करना है। तो इसका देखो क्या टेक्निक होती है। हमने क्या बोला? बीआरएस है क्या सर? बीआरएस है जिसमें हम पासबुक और कैश बुक को मिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यही है। यस सर। तो बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल है, इधर समझ लो +1000। अब हमने किसको ऐड करना है और किसको लेस करना है ये आपको पता करना है। देखो हमने पहुंचना है, आंसर हमने क्या लाना है? कैश बुक का दिया है, हमने आंसर से पता करना है पासबुक का। अब मैं बोलता हूं मैंने एक चेक दिया था, मैंने एक चेक दिया था लेकिन उसने अभी तक पैसे नहीं निकाले। हमने कल वाली वीडियो में बात किया था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने चेक इशू किया था लेकिन अभी तक उसमें से माइनस नहीं हुए। मतलब जब मेरा चेक इशू किया था मैंने, ऑब्वियस सी बात है वो कैश बुक में से माइनस हो गया होगा, वो कैश बुक में से माइनस हो गया होगा, लेकिन पासबुक में प्लस नहीं हुआ होगा। मतलब सॉरी, कैश बुक में माइनस नहीं हुआ होगा क्योंकि उसने तो अभी चेक लगाया ही नहीं। मतलब हमने पहुंचना कहां पे? पासबुक में पहुंचना है, तो इधर हमने माइनस किया था तो इधर हम प्लस कर देंगे ना। जैसे कि हमने 250 का दिया हुआ था, हमने 250 का चेक दिया था। फॉर एग्जाम्पल मैंने 250 का चेक दिया था, तो 250 मैंने माइनस करके मेरा आंसर आता था 1000, लेकिन इधर मेरा बैलेंस बता रहा है 1250 क्योंकि इधर से 250 कटे ही नहीं है। मेरे पासबुक में से मेरे 250 रुपीज कटे ही नहीं है, तो इसको मिलाने के लिए मैं क्या करूंगा? इधर प्लस कर दूंगा 250, हो गया ना बराबर। अगला पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लोड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, इधर तो प्लस कर दिया तो इधर भी सर प्लस कर दो, बराबर हो गया कैश बुक और पासबुक का। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट की, पासबुक में पैसे आ गए थे मेरे लेकिन कैश बुक में नहीं आता। सर कैश बुक में भी प्लस कर दो, इसलिए मैंने इन्हें ऐड आइटम्स में डाला है। ठीक है, ये आइटम्स है ऐड वाली, बस ये आपने याद रखनी और कुछ नहीं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट चार्ज बाय द बैंक,
ठीक है। इंटरेस्ट था इन्वेस्टमेंट का, हमें इन्वेस्टमेंट मिला है, ठीक है, चार्ज बाय द बैंक, इधर दूसरी सेंस में बात करें कि उन्हें मिला है, तो हमें एक तरह का इंटरेस्ट मिला है। हमने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, शेयर्स पे पैसे लगाए थे, या हमारी आप कह सकते हो एफडी पे भी आपको पैसे मिलते हैं ना, इंटरेस्ट मिलता है ना, तो वो जो इंटरेस्ट मिला वो बैंक में प्लस हुआ होगा, तो इसमें भी प्लस कर दो। डिविडेंड ऑन शेयर्स पे इंटरेस्ट मिलता है तो उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, आप याद रखना। इधर प्लस हुआ होगा तो इधर भी प्लस कर दो, ठीक है। ये सारी एंट्रीज हैं प्लस करने वाली। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट को आपने क्या करना है, प्लस, ठीक है। अब आती है लेस, किस किस को करना है। लेस आपका पहले रहता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। हमने चेक डिपॉजिट किया था, इसमें मैंने कैश बुक में तो प्लस कर दिया, लेकिन इसमें प्लस नहीं हुआ, ठीक है। इसमें प्लस कर दिया, कैश बुक में मैंने क्या किया, प्लस कर दिया, लेकिन पासबुक में प्लस नहीं हुआ। हम पासबुक को नहीं छेड़ सकते, हम किसको छेड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश बुक को। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, इसलिए मैंने इसे माइनस में लिखा। बैंक चार्जेस, बैंक ने हमारे कुछ चार्जेस काटे थे, उन्होंने पासबुक में माइनस कर दिए, तो हम इधर कैश बुक में भी माइनस कर देते हैं। अपने आप हमारा पासबुक का आंसर आ जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, बैंक ने हमारी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दी, ठीक है। डायरेक्टली पेमेंट आप कह सकते हो, हमने उन्हें ऑर्डर दिया था कि हमारी हर साल के इस तारीख को पैसे चल जाने चाहिए इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, तो उन्होंने बैंक में से पैसे काट लिए, लेकिन कैश बुक में से नहीं काटे। सर इसमें से भी काट लो, इसलिए माइनस में लिखे, उस कारण हम इसे प्लस या माइनस करते हैं। अब आपको दो दो कॉलम करने की जरूरत नहीं है कि हम ये भी करें, ये भी करें और ये भी करें। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वन ही करना है, ठीक है। बस ये वाला अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं यही कहूंगा आप थोड़ा सा इस टेबल को बस क्रैम कर लीजिए, किसको प्लस करना है और किसको माइनस करना है। अब अगर आपको आता है पासबुक का बैलेंस दिया है, तब हमने क्या करना है, जब आपको बैलेंस दिया है पासबुक का, जब आपको बैलेंस दिया है पासबुक का, ये वाला बैलेंस दिया है, हमें ये नहीं दिया, तो हमने क्या करना है, सिंपल मैथमेटिक्स हम करेंगे। क्या करेंगे, लेट द बैलेंस ऑफ कैश बुक बी एक्स, इसको हम क्या ले लेंगे, एक्स, और ये जो अमाउंट होगी इनको एज इट इज डालेंगे, ये जो अमाउंट होगी एज इट इज डालेंगे, और पासबुक का आपको बैलेंस दिया होगा, आपने इधर डाल देना है। ये इधर प्लस हो रहे हैं, इधर जाके क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करके माइनस, ये इधर प्लस माइनस हो रहे हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस। बस ये करना और कुछ नहीं। मतलब जब आपको पासबुक का बैलेंस दिया है, जब आपको पासबुक का बैलेंस दिया है, ऐड वाली आइटम्स आपकी लेस होंगी, लेस वाली आइटम्स आपकी ऐड होंगी। अभी वो ओवरड्राफ्ट वाली छोड़ दो आप, वो मैं बताऊंगा क्या करना है। बस ओवरड्राफ्ट में आपने क्या करना है, माइनस लगाना है और कुछ नहीं। आपको ये रूल तो पता होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। सर प्लस माइनस क्या होता है, सर माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, सर वो भी माइनस होता है। प्लस और प्लस क्या होता है, सर वो प्लस होता है। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, ये सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी आगे जॉब भी लग जाती है, उधर भी आपको ये मदद करेगा। जरूरी नहीं है आपने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है, आपने नॉलेज के लिए पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको उधर बैलेंस लिखा होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, आपने उधर बस -4000 लिख देना और कुछ नहीं। बाकी आइटम्स यही है, ये प्लस हो रही है तो उधर जाके माइनस, ये माइनस हो रही है तो उधर जाके प्लस, ये आइटम्स है और कुछ नहीं। आप नीचे देख भी सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक ऑफ स्क्रीन। ऑफ स्क्रीन में आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे हमने आंसर लाना है। होप कि आपको इतना थोड़ा बहुत समझ आया होगा। माना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहा हूं आप तक बेस्ट कंसेप्ट पहुंचाया जाए, आप तक इजी तरीका पहुंचाया जाए, ताकि जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स में भी इस प्रॉब्लम रहती है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी इस टॉपिक से बहुत घबराते हैं, वो भी दूर हो जाए। तो चलो आगे चलते हैं। तो अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व, और कोशिश करूंगा कि आपके मन से कोई भी आशंका है इसके रिलेटेड वो दूर करूं। तो ध्यान से समझिएगा, हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। ये हमने अपनी पीडीएफ जो हमारी 1000 MCQ वाली सीरीज है उसमें से क्वेश्चन उठाए हैं। आप ध्यान से समझिएगा कैसे करने हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जैसे आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, वो कह रहा है द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोज द डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1001 एज पर कैश बुक। 1001 रुपए है बैलेंस एज पर
कैश बुक। तो जो लिखा है हमें सबसे पहले मैंने क्या बोला, हम बेस ईयर हमेशा, ठीक है, बाकी सब क्या करेंगे, बेस ईयर कभी पासबुक कराएंगे, कभी अनफेवरेबल बैलेंस कराएंगे। मैं कहूंगा हमेशा हमने बेस ईयर ना कैश बुक लेना जब आप मेरे से पढ़ रहे हो। तो क्या ले रहे हैं हम बेस ईयर, इसमें बेस ईयर दिया है दैट इज 1001 एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस बोला है, तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, मैं इधर लिख दूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक। वैसे इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता, आपको बस और बस आंसर से मतलब है, क्या आपका आंसर प्लस में है कि माइनस में है, बस वो आंसर आपने लिखना है। क्या है बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, ठीक है। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, प्लस, तो इधर मैं क्या लिखूंगा 1001, ठीक है, 1001 प्लस में। अगर उन्होंने बोला होता क्रेडिट बैलेंस तो मैं इधर माइनस 1001 लिखता, बस ये फर्क करना था मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनप्रेजेंट। अब हमने पहुंचना कहां पे पहले, ठीक है, बैलेंस पर कैश बुक दिया है, हमने सर आंसर लाना है बैलेंस एज पर पासबुक, हमने ये आंसर लाना है, इसका आंसर लाना है ना, ठीक है। मैंने ये चीज लिख दी। अब इनके बीच की ट्रांसैक्शन देखते हैं ताकि इनका मेन मिलाप करा सके हम। तो क्या कह रहे हैं, अनप्रेजेंटेड चेक 1040, अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, इस वीडियो में स्टार्टिंग में बताया। अनप्रेजेंटेड चेक ये है कि हमने चेक इशू कर दिया है लेकिन अभी तक माइनस नहीं हुआ। इशू हमने कर दिया है लेकिन अभी तक वो जो हमारा पेमेंट जिसको हमने पे किया उसने ना बैंक में चेक लगाया नहीं, मतलब कि हमने कैश बुक में से माइनस कर दिया है, कैश बुक में से माइनस कर दिया है लेकिन पासबुक में से अभी तक माइनस नहीं हुआ। इसमें माइनस नहीं हुआ, हम सिर्फ और सिर्फ कैश बुक को छेड़ सकते हैं। इसमें से माइनस हो गया, हम क्या करेंगे, इसमें ना प्लस कर देते हैं, प्लस माइनस इफेक्ट नील हो गया ना इसका, तो इसका अलावा हम इसे क्या करेंगे, ऐड। कितना ऐड करेंगे, ऐड हम कर देंगे इसे, हम इसे लिख सकते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। वैसे लिखने की तो जरूरत है नहीं, आपके पास उधर ऑप्शन होंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ रफ वर्क में कैलकुलेशन करनी है, ये आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। अनप्रेजेंटेड चेक कितना है, 1040, ठीक है। हमने कहां तक पहुंचना है, पासबुक में। पासबुक को हम छेड़ नहीं सकते, पासबुक में हमारा हक नहीं है। हम किसको छेड़ सकते हैं, कैश बुक को। कैश बुक में हमने पहले का माइनस कर दिया था लेकिन बाद में हमने पाया कि इधर से माइनस नहीं हुआ तो हमने इधर प्लस कर दिया ताकि इसके बराबर ला सके, कर दिया। आगे बोल रहे हैं डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड 820, हमने पैसे जमा कराए थे लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, मतलब इसमें हमने प्लस कर दिया है, इसमें प्लस नहीं हुआ, इसमें प्लस कर दिया है, इसमें प्लस नहीं हुआ, तो इसमें हम माइनस कर देते हैं क्योंकि हमारा हक सिर्फ और सिर्फ कैश बुक पे चलता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करो, मेरा हक सिर्फ और सिर्फ कैश बुक पे है, पासबुक पे नहीं है, ठीक है। तो इसमें प्लस कर दिया, इसमें प्लस नहीं हुआ, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस। लेस किसको करेंगे हम, लेस हम जनाब करेंगे अनक्रेडिटेड चेक, ठीक है। कितनी अमाउंट है हमारी 820, तो 820 को हम किस में रखेंगे, ब्रैकेट में। 820 को हम किस में रखेंगे, ब्रैकेट में। ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस करना, इसलिए, या माइनस भी लगा सकते हो, कोई चक्कर नहीं, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लो, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हो 1001 में 1040 प्लस किए, अगर इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारा बन जाता है 2041, ठीक है, 2041। 2041 में से हमने माइनस करने हैं 820, ठीक है। 1 में से 0 काटे 1, 4 में से 2 काटे 2 और 20 में से 8 काटे तो आपके आ जाते हैं 12। तो आंसर आपका क्या आ जाता है, 1221। आंसर इज योर 1221, ये आपका आंसर है और यही आपका आंसर आपने उधर से चुन लेना है। अब आपको उधर एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बोलेगा पासबुक का बैलेंस 1221 है, साथ में बोलेगा इसका बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है। देखो 2041 के साथ क्या साइन है, प्लस का, 820 के साथ माइनस था, तो आपको पता ना बड़ी टर्म वाला साइन हम लगाते हैं, बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो इसके साथ बैलेंस कौन सा आएगा, प्लस का, ठीक है। प्लस का मतलब फेवरेबल सर, फेवरेबल का मतलब
पासबुक में फेवरेबल कौन सा होता है सर? क्रेडिट। तो उधर कोई भी ऑप्शन आ जाए, आपको उधर ऑप्शन दे दिया व्हाट इज द बैलेंस एज पर पासबुक, 1221 डेबिट है कि 1221 क्रेडिट है, तो उधर आंसर आएगा सर क्रेडिट है, क्योंकि उसका फेवरेबल बैलेंस है। आंसर हमारा प्लस में आ रहा है। ठीक है, टेंशन नहीं लो, घबराओ मत। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, आपको सारे डाउट मैं क्लियर करा के जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा आज। तो क्या है आगे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है इसमें भी क्या बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस कौन सा दिया हमें सर? हमें ओपनिंग बैलेंस इसमें दिया कैश बुक का ही दिया है, तो लिख लेते हैं कैश बुक का बैलेंस है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, कैश बुक का बैलेंस है सर 1790। हमने पहुंचना है पासबुक में सर, कैश बुक का बैलेंस है 1790। कौन सा बैलेंस दिया? डेबिट। डेबिट का मतलब प्लस होता है सर, मैं प्लस लगा लेता हूं इसके साथ। कैश बुक का डेबिट का मतलब प्लस। व्हेन कंपेयर्ड विद द बैंक स्टेटमेंट अनप्रेजेंटेड चेक वर 1040। अनप्रेजेंटेड चेक अभी हमने ऊपर किया, आप देख सकते हो। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक हमने ऊपर किया, ऐड किया। क्यों किया? रीजन क्या है सर? इसमें हमने ना माइनस कर दिया था, इसमें हमारा माइनस नहीं हुआ, तो इसमें प्लस कर दो ना, क्योंकि हमारा हक किस पे चलेगा? कैश बुक पे, क्योंकि कैश बुक हम बनाते हैं, पासबुक हम नहीं बनाते। तो उस कारण हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे, अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक कितना है? अनप्रेजेंटेड चेक इधर सर, इधर है 1040। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, वही अनक्रेडिटेड चेक की हो गया ये। तो अनक्रेडिटेड चेक कितना हो गया, उसे हम क्या करते हैं? लेस। अनक्रेडिटेड चेक, तो उसे हम क्या करते हैं? लेस। 820 को हम क्या कर देंगे? लेस। इसको हम क्या करेंगे? प्लस। बन गया। बस अब आंसर लाना है। इन दोनों को जब मैं प्लस करता हूं 1790 प्लस 1740, आपका आंसर आ जाता है। बस प्लस और माइनस की गेम है, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है। जैसे हमने ट्रायल बैलेंस में फॉर्मेट बनाना सीखा, आपका जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट था, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, इसमें जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे बनाइए। तो क्या आता है इसका आंसर? अगर प्लस करें 0, 9 + 4 13। ठीक है, 13 आपका इधर 1 कैरी हो जाता है, 7 + 1 8, तो 2, 2830 प्लस में। हाँ जी सर, -820 करना है ये वाला। ठीक है, 820 में इसमें से माइनस करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा सर? इसका आंसर आ जाता है हमारा, क्या है क्वेश्चन? 2830 में से 820 माइनस कर दो सर, तो आंसर आ जाता है 2010। आंसर क्या आ जाता है? 2010। प्लस में कि माइनस में सर? बड़ी टर्म के साथ प्लस है तो प्लस में आएगा। बड़ी टर्म के साथ क्या है? प्लस है सर, तो प्लस आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2010। कौन सा बैलेंस सर? प्लस वाला होता है पासबुक में क्रेडिट, तो क्रेडिट आंसर आएगा। दैट इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं, घबराने वाला कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। योर रिकॉर्ड्स शो दैट योर करंट अकाउंट इज 1000 ओवरड्रॉन। क्या लिखा है? योर रिकॉर्ड। और योर रिकॉर्ड क्या होता है सर? कैश बुक होता है जो हम रिकॉर्ड बनाते हैं। उसमें हमारा बैंक अकाउंट का खाता बता रहा है 1000, तो हम इधर लिख देते हैं कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस है सर 1000 ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉन का मतलब -1000, बस और कुछ नहीं, आपने माइनस लिखना है। मैंने आपको बोला ना, और कोई होगा वो आपको चार तरीके सिखाएगा, हमने कोई 4 तरीके नहीं करना, बस एक ही तरीका करना है, बस प्लस माइनस का खेल है और कुछ नहीं। When you receive your bank statement, जब आपने बैंक स्टेटमेंट पाई, you find that one of your debtor has deposited। हमने पहुंचना कहां पे है सर? पासबुक में पहुंचना है। आपने क्या स्टेटमेंट में पाया? वन ऑफ योर डेटर हैज डिपोजिटेड ₹400 डायरेक्टली इनटू योर अकाउंट। 400 रुपए बिना बताए आपके अकाउंट में डाल बैठे। इतने अच्छे इंसान कहां मिलते हैं आजकल, तो उन्होंने 400 रुपए डायरेक्टली बिना बताए पैसे कोई दे दे, तो 400 रुपए उसने डाल दिए। मतलब इसमें प्लस हो गया होगा, पासबुक में प्लस हो गया होगा। हमारा हक किस पे चलता है? कैश बुक में, तो कैश बुक में भी प्लस कर देते ना।
ठीक है, हमारा हक किस पे चलता है? कैश बुक पे। तो कैश बुक में भी हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। आप इसे कह सकते हो डायरेक्ट डिपॉजिट। कितना है? 400 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? बैंक चार्जेस ऑफ ₹20 हैड बीन डेबिटेड टू योर अकाउंट। अब बैंक चार्जेस से 20 रुपए के आपके अकाउंट में डेबिटेड हुए, मतलब बैंक चार्जेस आपके अकाउंट पासबुक में से माइनस हुए होंगे। हमसे पूछ के थोड़ी काटता है बैंक वाला, हमसे बिना पूछे ही काट लेता है जब उसका मन करता है। तो उसने पासबुक में से काट लिए, तो इसमें से भी लेस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा हक कैश बुक पे चलता है, पासबुक पे नहीं चलता। तो लेस हम क्या करेंगे? बैंक चार्जेस। ठीक है, होप की समझ आ रहा होगा। बस साथ में ना साइन लगाते रहो और कुछ नहीं। अब क्या बनेगा आंसर? देखिए ध्यान से समझिएगा ये कंसेप्ट। मैथमेटिक्स इसके लिए थोड़ी अच्छी चाहिए और कुछ नहीं। प्लस माइनस, ये माइनस है ना, इसके साथ साइन, ये नहीं सोचना प्लस है तो प्लस, प्लस माइनस। सर माइनस, 1000 में से 400 काटे आंसर आता है 600। 1000 में से 400 काटे आंसर आता है 600। साइन किसका? बड़ी टर्म का लगता है। तो बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन है सर? माइनस का। बड़ी टर्म के साथ साइन है माइनस का। नीचे क्या बचा? -20। माइनस 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 सर प्लस, तो 600 को 20 से प्लस किया 620। साइन किसका? बड़ी टर्म का। बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, क्या आंसर आ गया? -620। तो कैश बुक में माइनस वाली साइड कौन सी होती है सर? वो होती है डेबिट साइड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 620 डेबिट साइड, दैट इज बी ऑप्शन। ये है इसका आंसर। ठीक है, लास्ट टाइम भी बड़ी प्रॉब्लम आई थी स्टूडेंट को, मैंने अपनी ओर से 110% दिया था, इस बार 200% दे रहा हूं। मैंने एक नई टेक्निक सोची, मैंने कहा अब तक बेस्ट तरीके से पहुंचाया जाए। जो लेकिन एकेडमिक्स के लिए पढ़ रहा है वो नहीं ये कंसेप्ट कर सकता, उसे प्रॉपर आना चाहिए किसको प्लस करना है किसको माइनस। तो अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन लिख कराऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। क्या है? इज द बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझना। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको क्या बोला? हम हमेशा कौन सा बैलेंस पकड़ेंगे? कैश बुक का। हम हमेशा सब बैलेंस पकड़ेंगे कैश बुक का। तो मैं कैश बुक का ही पकड़ूंगा। लेकिन सर हमें कैश बुक का तो दिया ही नहीं हुआ। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, कैश बुक का बैलेंस हम ले लेंगे x। कैश बुक का बैलेंस हम क्या ले लेंगे? x। फिर आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। और पहुंचना कहां पे होता है? हमने पासबुक में। पासबुक का इन्होंने बैलेंस दिया है तो इधर हम लिख लेते हैं, मतलब हमें इधर ना आंसर दिया हुआ है, इधर हम लिख लेते हैं। पासबुक का कितना बैलेंस दिया है? सर हमें पासबुक का बैलेंस दिया है डेबिट 3000, तो -3000 मतलब हो गया, है ना? यही हुआ ना। पासबुक का डेबिट का मतलब माइनस, डेबिट नहीं लिखूंगा मैं, माइनस लिखूंगा। अब पढ़ते हैं आगे। देयर आर डिपॉजिट ऑफ 800 नॉट येट क्रेडिटेड। डिपॉजिट ऑफ 800 नॉट येट क्रेडिटेड, इसका मतलब है अनक्रेडिटेड चेक। इसका क्या मतलब है? अनक्रेडिटेड चेक। तो अनक्रेडिटेड चेक क्या होता है? अनक्रेडिटेड चेक सर हमने ना इधर प्लस कर दिया होता है, इधर प्लस नहीं हुआ होता, तो इसमें से हम माइनस कर लेते हैं सर, तो लेस कर देते हैं अनक्रेडिटेड चेक। तो कितना है अनक्रेडिटेड चेक? सर अनक्रेडिटेड चेक का हमारा अमाउंट आ जाता है 800 लिख देता हूं मैं, से माइनस लगा देता हूं साथ, क्योंकि लेस है ना। आगे क्या लिखा है? अनप्रेजेंटेड चेक टोटल ऑफ ₹500। जो अनप्रेजेंटेड चेक है, अनप्रेजेंटेड चेक मतलब हमने चेक दिया था लेकिन अभी तक पैसे नहीं कटे, इसमें से हम माइनस कर चुके हैं, तो इसमें हम प्लस कर देते हैं वापस, क्योंकि हमारा हक चलता है कैश बुक में। तो अनप्रेजेंटेड चेक को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। +500। ठीक है, ये आ गया। सर आंसर अब कैसे लाना है? तो ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या तरीका बताया। मैंने ना बेसिक मैथमेटिक्स जो आपको 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाती है उसकी मदद से ये बनाया है। तो क्या करना है हमने?
देखिए हमने ये x निकालना है। ट्रांसपोर्टेशन हमारी इधर से इक्वेशन देखी जाए तो क्या बनती है सर? बनती है इक्वेशन x माइनस 800, ठीक है, x माइनस 800 प्लस 500 इज इक्वल टू माइनस 3000। सर ये इक्वेशन बनती है। तो इसी इक्वेशन की मदद से हम बनाएंगे। ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा सर? प्लस। ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा सर? माइनस। तो कर देते हैं x इज इक्वल टू माइनस 3000, ये इधर माइनस है, उधर जाके प्लस 800 प्लस 500, उधर जाके माइनस 500। बस ये थी इक्वेशन, कर दीजिए सॉल्व। अगर अब आपको क्वेश्चन आ जाए व्हेन ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये ओवरड्राफ्ट है, व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज गिवन द अनक्रेडिटेड चेक विल बी। अनक्रेडिटेड चेक क्या हो रहा है? माइनस प्लस माइनस, माइनस हो रहा है ना, तो माइनस उधर माइनस चुनना है। 3000 में से 800 काटे तो आंसर हमारा आ जाता है 2200। साइन किसका सर? बड़ी टर्म का, माइनस का, माइनस 500 माइनस माइनस प्लस 2200 में से 500 प्लस किए, ठीक है, 2200 में से 500 प्लस किए 2700। साइन कौन सा? माइनस का। और माइनस 2700 हमने कैश बुक में कौन सा होता है? माइनस 2700। माइनस का मतलब, माइनस का मतलब क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक का इसका आंसर आएगा 2700। इसका भी बी ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर अब आपको क्वेश्चन आ जाए व्हेन, देखिए ध्यान से समझना, व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज गिवन, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक गिवन था, द अनप्रेजेंटेड चेक इज, अनप्रेजेंटेड चेक को सर हमने किया माइनस माइनस प्लस किया। सर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। सर हमने प्लस किया, तो उधर प्लस को चुनना है। ये मत सोचना कि उधर माइनस हुआ है, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है, ये चीज है। इस कंसेप्ट को समझिए, ठीक है, घबराइए नहीं। एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं। अब लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे आज के ये, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आगे होंगे। तो क्या है क्वेश्चन? ध्यान से समझिए। वो बोल रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक इज 2000, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 2000। तो लिख लेते हैं, कैश बुक का ही बैलेंस आ गया, ये इजी वन क्वेश्चन आ गया। तो इधर लिख लेते हैं सर, कैश बुक का बैलेंस है 2000। कुछ नहीं बोला तो हमने एज्यूम करना सर प्लस में है, ठीक है, जब कुछ नहीं बोला। बैंक चार्जेस ऑफ 50 डेबिटेड बाय द बैंक नॉट शोन इन द कैश बुक। मतलब हमने पहुंचना कहां पे? पासबुक में। इजी है बड़ा। पासबुक में से माइनस हो गया तो इधर भी माइनस कर देते हैं, दैट इज लेस बैंक चार्जेस, लेस बैंक चार्जेस माइनस 50। सिंपल, 2000 में से 50 काटे तो आपका आंसर आता है 1950। तो 1950 कौन सा सर? प्लस में, प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म के साथ प्लस। तो प्लस वाला बैलेंस कौन सा होता है बैंक स्टेटमेंट में? सर प्लस वाला बैलेंस होता है बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्रेडिट। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज 1000। अब बैंक स्टेटमेंट क्या आ गया? मैंने बोला बैंक स्टेटमेंट को हमने पकड़ना ही नहीं है, हमेशा किसको पकड़ना है? पासबुक, कैश बुक को। कैश बुक का नहीं दिया तो हम इसे क्या ले लेंगे? एक्स। और बैंक सॉरी पासबुक, पासबुक का दिया हुआ है, पासबुक का कितना दिया है? 1000। कुछ नहीं बोला तो हमने एज्यूम करना सर प्लस में है, जब कुछ नहीं बोला। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। आपने चेक डिपॉजिट किया था लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, इसमें हमने प्लस कर दिया था लेकिन इसमें प्लस नहीं हुआ, तो इसमें माइनस करते हैं ना, तो लेस करते हैं हम अनक्रेडिटेड चेक को। कितना? -2000। ठीक है, अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई? साइड पे मैं इक्वेशन बना देता हूं सर। इक्वेशन बन गई x -2000 इज इक्वल टू 1000।
ठीक है, ये इक्वेशन बनी। -2000 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2000। 1000 में 2000 प्लस किए तो आंसर क्या आ गया, 3000। साइन कौन सा, बड़ी टर्म का, सर बड़ी टर्म के साथ प्लस है, तो बड़ी टर्म के साथ प्लस है, प्लस का मतलब कैश बुक में, हमने कैश बुक का आंसर लाना ना, कैश बुक में प्लस का मतलब सर डेबिट होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डेबिट तो इधर लिखा नहीं हुआ, इधर लिखा है फेवरेबल वगैरह, तो इसका आंसर क्या रहेगा 3000 फेवरेबल। अगर इधर से ही क्वेश्चन आ जाए, अगर इधर से ही क्वेश्चन आ जाए, व्हेन, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज फेवरेबल, व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज फेवरेबल, देन अनक्रेडिटेड चेक इज, आप इसको ना इस तरह से इक्वेशन बनाना, फिर इधर से पता कर लेना, सर प्लस हो रहा है तो प्लस कीजिए, बस ये था। आपसे इस तरह का या तो एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, या तो ये आंसर निकालने को बोल देंगे। अब थोड़ा सा आपको देता हूं मैं होमवर्क पोर्शन, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी काम है। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कहावत मैं नहीं बोल रहा, सभी बोलते हैं, तो इसको भी थोड़ा फॉलो कीजिए, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। बैलेंस एज पर कैश बुक इज 10,000 डेबिट, अनप्रेजेंटेड चेक 4,000, अनक्रेडिटेड चेक 1,000, बैंक चार्जेस 50, बैलेंस एज पर पासबुक आपने बताना है। ठीक है, ये आपके लिए ऑप्शन है, और ये मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो गया है। 12,950 है डेबिट, 12,950 क्रेडिट, ठीक है, ये 14,050, ये 14,050 डेबिट है, ये क्रेडिट है। आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। देखिए, कुछ पता नहीं है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हम अपने एंड से पूरी तैयारी करके जाएंगे, ताकि एग्जामिनर हमसे कुछ भी पूछ ले, हम उसको आंसर देने वाले बन जाए। आपको पता है आपका जो 0.25 भी है, बड़ा ज्यादा मैटर कर जाता है, तो इसलिए मैं चाहता हूं आपके एंड से कोई भी मार्क्स नहीं घटे, तो उस कारण मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो अभी भी अगर किसी को थोड़ा सा डाउट रहता है, तो पीछे जो हमने वीडियो में स्टार्टिंग में हमने व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको फिर आप क्रैम कर लीजिए, मैं आपको वो सजेशन दूंगा। ठीक है, तो मैंने अपनी ओर से आपको बता दिया कि आपको कैसे करना है, आगे आप अपने एफर्ट्स कितने डालते हो वो आप पे डिपेंड है। तो गाइस, आज के लिए हम वीडियो इतनी रखते हैं, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, बहुत जल्द आपके साथ नया सिलेबस भी ला रहे हैं। तो आज के लिए हम अपना वीडियो इतनी रखते हैं, होप कि आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे।